यह औरत काली शक्तियों की रानी बन चुकी थी, जिसने अपने कब्जे में काली आत्माओं को कर लिया था। अब इसका एक ही मकसद था, इन बच्चों को मारना और उनसे जादुई कमरे की चाबी लेना। और वो औरत अचानक से उन काली शक्तियों के साथ उन बच्चों पर हमला कर देती है। बच्चे वहां से भागते हैं और घर के अंदर जाकर एक एक कर घर में आने के सारे रास्ते बंद करने शुरू कर देते हैं। लेकिन वो नहीं जानते थे वो काली शक्तियों का रास्ता नहीं रोक सकते। वो काली शक्तियां घर की खिड़कियों के अंदर से घर में घुस जाती हैं। तभी उस लड़की की नजर उन पे पड़ती है और वो उन्हें वहां से भगाने के लिए उनकी तरफ भागती है। लेकिन वो परछाई उससे बहुत ज्यादा ताकतवर थी। तभी उसका भाई भागता है और जाकर उस कमरे की लाइट जला देता है, जिसके जलते ही वो परछाई अचानक से वहां से गायब हो जाती है। इससे वो लोग समझ जाते हैं अगर वो पूरे घर में रोशनी कर दे तो ये परछाई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। वो वहां से भागते हैं और एक एक कर हर कमरे की लाइट जलानी शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो हर कमरे की लाइट ऑन करते हैं तो अचानक से उस पूरे घर की लाइट चली जाती है। लड़की कहती है फ्यूज बॉक्स बेसमेंट के अंदर है, हमें वहां जाकर उसे सही करना होगा। तो लड़की लाइट सही करने के लिए बेसमेंट की तरफ भागती है और अपने भाइयों से कहती है वो परछाई का ध्यान भटकाएं और उसके पास तक पहुंचने से रोकें। लेकिन लड़की जैसे ही बेसमेंट में पहुंचती है तो एक काली आत्मा उसका पैर पकड़कर खींचती है और उसे नीचे गिरा देती है और उसके हाथ में जो टॉर्च थी वो उससे छूट जाती है। उसके दोनों भाई उन परछाइयों से बचकर वहां से भागते हैं और लाइट ढूंढनी शुरू करते हैं ताकि वो परछाई को वहां से भगा सके। पर नीचे बेसमेंट में अंधेरा था और वो काली परछाई उस लड़की पे हमला कर देती है। वो परछाई उसको मारने वाली होती है, तभी वह लड़की माचिस जलाकर उसे वहां से भगा देती है। ऊपर उस बच्चे को अकेला देखकर काली परछाई की रानी एक आत्मा बनकर उस पे हमला कर देती है। पर जैसे ही वो उसके पास आती है वो बच्चा उसके हाथ में जो लाइटिंग स्वॉर्ड थी उस तलवार को उस रानी के पेट में घुसा देता है, जिससे वो पिघलकर नीचे गिर जाती है। और तभी अचानक से घर की लाइट आ जाती है। वो भागकर अपनी बहन के पास जाते हैं और उन्हें नीचे वही औरत बेहोश मिलती है जो काली शक्तियों पर कब्जा कर चुकी थी। तभी वहां उनके बाकी दोस्त पहुंच जाते हैं और वो सब मिलकर प्लान बनाते हैं कि इस औरत के होश में आने से पहले इसे उसी जादुई दरवाजे के अंदर फेंकना होगा जिसकी चाबी ये ढूंढ रही है, वरना हम इसे कभी नहीं मार पाएंगे। वो सब उसकी लाश उठाते हैं और गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। तभी उनकी नजर उस जादुई दरवाजे पर पड़ती है, जिसे खोलकर वो उसे उसके अंदर फेंकने वाले होते हैं। वो वहां पहुंचते हैं तो काली शक्तियों का उन पर असर होने लगता है और वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन बाद में सब मिलकर फैसला लेते हैं उसे फेंकने का। वो लोग उस दरवाजे को खोलते हैं और उस औरत को फेंकने वाले होते हैं। तभी अचानक से वो औरत होश में आ जाती है और उस लड़के का गिरेबान पकड़ लेती है। बड़ी मुश्किल में वो लड़का उससे गिरेबान छुटाता है और उसे धक्का दे देता है। लेकिन तभी दरवाजे की जादुई शक्ति उन पर हमला करना शुरू कर देती है और वो बड़ी जल्दी उस दरवाजे को बंद कर देते हैं। अब इन लोगों को लग रहा था कि वे मर चुकी है, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। आपको क्या लगता है, क्या वो रानी वापस आएगी और इनसे बदला लेगी या नहीं? ये जानने के लिए बने रहिए। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और भेज दीजिए ये वीडियो उनको जिनको काली शक्तियों से डरना चाहिए।